Good morning, students. Myself Shyam Arora from Silver Bells, Mandsaur, Palampur. Today I am here for our chapter number A1 of class 8, the social religious reform of SAM 2. ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे हमारा जो सबसे पहले जो चैप्टर है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, उसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट्स हम वो देख लेते हैं. इन द 19th century the Indian society was refreshed with the various social evils like the superstition, illiterate, ignorance, एविल सोशल कस्टम्स, कास्ट सिस्टम्स एक्सेट्रा. अब स्टूडेंट्स हमें जो पता है जो 19th सेंचुरी में जो हमारा इंडिया था वो किससे इन्फ्रीज, जो वेरियस हमारा जो सोशल था, जो आजू बाजू की जो चीज़ें थी वो किससे इफेक्टेड होती थी. ज़्यादातर जो हमारे लोगों के अंदर जो सुपरस्टिशन होता है, ये जो अब जो अपने बोलते हैं जो श्रद्धाओं में जो मानते हैं कि लोग कि अगर ये करोगे तो ये हो जाएगा, जैसे तुम इधर नारियल चढ़ाओ तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, ये सारी चीज़ें. इलिटरेसी मीन्स जो पढ़ नहीं सकते थे वो सब इलिटरेसी चीज़ें थी. इग्नोरेंस जो होता था वहाँ पे जो, फिर एविल सोशल कस्टम चीज़ें होती थी. कास्ट सिस्टम्स होता था, जो कास्ट को लेके ऊंच नीच होती थी, छोटी जात का है ये, इसके साथ नहीं रहना चाहिए. ये सारी सिस्टम्स हमारी 19th सेंचुरी के अंदर चलती थी. द कंडीशन ऑफ द वुमेन वॉज द वर्स्ट इन द नैरो माइंडेड सोसाइटी. अब जो हमारी कंडीशन थी उस टाइम पे 19th सेंचुरी में क्या होता था, हमारी जो लेडीज़ होती थी, वुमेन्स होती थी, उसको भी लेके वो कंडीशंस भी हमारे 19th सेंचुरी में क्या बहुत ही ख़राब थी, एकदम नैरो माइंडेड थी कि गर्ल्स को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जल्दी उनकी शादी करवा देनी चाहिए. ये सारी चीज़ें उस टाइम पे चलती थी. द वेरियस एविल कस्टम्स वर वाइल स्प्रेड इन अवर सोसाइटी लाइक कस्टम ऑफ द दूध पीती. अब जैसे वो कस्टम था दूध पीती का. अब दूध पीती कस्टम में क्या होता था, जो फीमेल होती थी बेटा, जो न्यू बॉर्न गर्ल्स होती थी, उसको क्या होता था, जो भरे हुए मिल्क होता था उसके अंदर उसको मार दिया जाता. अगर लड़की होती थी तो उसको. जो सती सिस्टम मीन्स बर्निंग ऑफ वुमन और द हस्बैंड फ्यूनरल पेयर. और उसको क्या होता था, जो वुमेंस होती थी उनको जला देते थे. उस तरीके से सती सिस्टम चलता था. द डैनियल ऑफ द विडो री मैरिज, कि मीन्स जो विडोज होती थी उनकी री मैरिज भी वापस से कराई जाती थी नहीं. ये सारी चीज़ें उस टाइम पे 19th सेंचुरी के अंदर चलती थी ड्यू टू द वेस्टर्न एजुकेशन. अब उसके बाद बेटा, अब जब वेस्टर्न एजुकेशन आया उसके वजह से क्या हुआ, अब न्यू अवेकिंग मीन्स जो न्यू राइजिंग, हमें कुछ न्यू, हमें जो बोलता है ना, एक कोई भी चीज़ जहाँ पे कुछ अंधेरा हो वहाँ पे थोड़ी सी अगर लाइट गिरती है तो हमें क्या उजाला, एक मीन्स हमारे दिमाग में जाता है हाँ कि अब कुछ अच्छा चीज़ होगा. तो उस तरीके से जैसे ही वेस्टर्न एजुकेशन अब जब इंडिया में आया थोड़ा थोड़ा, तब वहाँ से लोगों को कैसे मिला कि हाँ कि अब हमारी लाइफ कुछ ना कुछ अच्छी होगी. बिगेन इन द 19th सेंचुरी. अब वेस्टर्न एजुकेशन 19th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था वहाँ से. टू रिमूव द एविल कस्टम फ्रॉम द सोसाइटी. अब 19th सेंचुरी हमारे में जो था उसके अंदर क्या वेस्टर्न एजुकेशन लाया था किसके लिए, ये जो सारे के सारे जो एविल कस्टम्स थे हमारे कंट्री के अंदर उसे हटाने के लिए लाया गया था. द इंटेंसिव एफर्ट्स वर मेड टू ब्रिंग इन द सोशल एंड द रिलीजियस रिफॉर्म्स. और सारे के सारे जितने भी एफर्ट्स इन सब से होते थे उस टाइम पे करे जा रहे थे कि ये सारी चीज़ों को हटाने के लिए. द राजा राम मोहन रॉय वॉज द फर्स्ट अमंग सच रिफॉर्मर्स. अब इन्हें के बड़ा जो भी रिफॉर्मर्स उस टाइम पे आए थे उनमें से जो हमारे फर्स्ट रिफॉर्मर्स थे, जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे थे ये सारी चीज़ें हटाने के लिए, उनका नाम क्या था बेटा, राजा राम मोहन रॉय था. अब जो नेक्स्ट डिटेल्स हम जो पूरी पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ने वाले हैं. अब फर्स्ट, द राजा राम मोहन रॉय वॉज बॉर्न इन द ईयर 1772 CE. अब जो हमारे राजा राम मोहन रॉय था उनका बेटा जन्म कब हुआ था, 1772 CE के अंदर हुआ था. और कहाँ पे हुआ था, इन द हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बंगाल, इन द राधन नगर विलेज, इन द ब्राह्मण फैमिली. वो कौन सी फैमिली के थे, ब्राह्मण फैमिली के थे. उनकी विलेज कौन सी थी, राधन नगर था. और कौन से डिस्ट्रिक्ट, द हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में उनका जन्म हुआ था. और कौन से ईयर के अंदर, 1772 CE में हुआ था. सो स्टूडेंट्स ये लर्न कर लेना, आपको मैं जस्ट एन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता हूँ एग्जाम के अंदर. द राजा राम मोहन रॉय गॉट मैरिड इन हिज अर्लियर चाइल्डहुड. अब राजा राम मोहन रॉय था, उनका जो बोलते हैं ना कि उनके जो मैरिज हुए थे वो बहुत ही जल्दी अर्लियर चाइल्डहुड में ही हो गए थे. हिज ब्रदर वाइफ बिकेम सती ऑन हर हस्बैंड डेथ. अब जो उसके जो ब्रदर्स वाइफ थी, जो उसकी ब्रदर की वाइफ थी वो क्या हो गई थी, सती बन गई थी जब से ही उसके हस्बैंड की डेथ हुई उसके बाद. अब द इंसिडेंट शॉक द राजा राम मोहन रॉय डीपली. और ये जो इंसिडेंट था पूरा राजा राम मोहन रॉय को बहुत ही शॉक हुआ कि हाँ कि ऐसा कैसा
हो गया। अब ही इनिशियल मैनी रिफॉर्म्स एंड द प्रोटेस्ट स्ट्रांगली अगेंस्ट द एविल कस्टम सच एज द चाइल्ड मैरिज, कास्टिज्म, दूध पीती एक्सेट्रा। अब जो जो राजा राम मोहन रॉय था उनने क्या करा था बेटा, इसी रिफॉर्म, यही जो उनके रिफॉर्मर्स थे उनके साथ मिलके उसने इनिलाइज करा कि ये सारी चीज़ें, उनको प्रोटेस्ट करा है स्ट्रांगली कि ये सारी चीज़ें अब यहाँ से हमारे कंट्री में से हट जानी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कि चाइल्ड मैरिज है, कास्टिज्म है, दूध पीती है, ये सारी चीज़ें हमारी जो एविल कस्टम्स थे सारे हमारी कंट्री में से निकल जाने चाहिए। ही स्टार्टेड द बंगाली न्यूज़पेपर नेम द संवाद कौमुदी इन द ईयर 1821 सी। अब हमें स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एग्जाम में पूछूँ तो आपको याद होना चाहिए कि राजा राम मोहन रॉय ने उसका जो बंगाली न्यूज़पेपर था कब स्टार्ट किया था, कौन सी ईयर में, 1821 सी में स्टार्ट करा था और उसका नाम क्या था, संवद कौमुदी था। ओके स्टूडेंट्स, एंड ऑल्सो द मिराट उल अकबर इन द पेरिसियन, और उसने साथ ही साथ जो पेरिसियन में भी स्टार्ट किया था उसका नाम क्या था, मिराट उल अकबर था, और वो भी कौन से ईयर में किया था, 1822 सी के अंदर उसने किया था। ओके, द ब्रह्मो समाज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1828 सी में, और जो ब्रह्मो समाज था उसने वो कब स्टार्ट किया था, 1828 में सी के अंदर स्टार्ट किया था। ओके स्टूडेंट्स, अब राजा राम मोहन रॉय एस्टेब्लिश द हिंदू कॉलेज इन द कोलकाता, और उसने साथ ही साथ बेटा और एक काम क्या किया था उसने, कि जो हिंदू कॉलेज था वो भी कोलकाता के अंदर उसने स्टार्ट कराया था। He recommended the many changes to the British government like the independence of the press, freedom of the speech, women rights, the personal liberty, judiciary, independent from executives, etc. अब स्टूडेंट्स, अब जो उसने बहुत सारे काम है ना हमारे कंट्री के अंदर बेटा 19th सेंचुरी के बाद सुधारे थे, जैसे कि उसने बताया था जो इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस का इंडिपेंडेंस होना चाहिए, मीन्स जो प्रेस लोग हैं कुछ भी जाके फाइंड कर सकते हैं, कुछ भी जाके अगर उनको छापना है उनके पेपर में तो वो भी यूँ छाप सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच मीन्स कि कोई भी लोगों को, छोटा हो या बड़ा हो, अगर किसी को भी कुछ भी बोलना है तो वो खुल के बोल सकता है किसी के भी सामने। अब जैसे कि वुमन राइट्स, जैसे वुमन पहले दब के खाली घर के अंदर रहती थी, वैसे ही उसको वुमेन्स के उसको राइट उसने दिलवाए वुमेन्स को कि वुमन भी खुल के रह सकती है, वुमन भी जॉब कर सकती है, वुमन भी कहीं भी घूमने अकेले भी जा सकती है, सारी चीज़ें उनको राइट्स उसने दिलाए थे। द पर्सनल लिबर्टीज मीन्स हमारे पर्सनल, अगर हमारे को कुछ भी चीज़ें लेनी हो तो हम ले सकते हैं, अगर किसी का गुलामी नहीं कर सकते, हमें जिसको जैसे रहना है वो वैसे रह सकते हैं। अब जुडिशरी इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, अब जो जुडिशरी होती है वो भी सबके लिए सेम रहनी चाहिए, सबके लिए, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सबके लिए लॉ एक जैसा ही रहना चाहिए। द राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड द मूवमेंट टू एप्लॉइज द सती सिस्टम। अब उसने क्या करा, एक तो सबसे पहले उसने, फिर बाद में क्या स्टार्ट करा, राजा राम मोहन रॉय ने जो एबोलाइज मीन्स जो हमारा जो सती सिस्टम था उसे एबोलाइज मीन्स उसे ख़त्म करने की स्टार्टिंग उसने करी। एज अ रिजल्ट द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल लॉर्ड विलियम बेंट्रिक पास्ड अ लॉ टू एबोलाइज द सती प्रथा। अब उसमें लास्ट में जब उसने किसके साथ मिलके, जो हमारे वहाँ के गवर्नर जनरल थे, कौन से गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, उसके साथ मिलके जो बंगाल के जो क्या नाम था उनका, लॉर्ड विलियम बेंट्रिक, उसके साथ मिलके उसने जो सती प्रथा थी उसको वहाँ से हटाने की सिस्टम वहाँ से निकाल दिया। एक लॉ पास हो गया कि अब सती सिस्टम यहाँ पे रहेगा नहीं। द लॉ वॉज फ्रेम्ड इन द 1829, और ये लॉ कब निकला था, 1829 सी के अंदर ये लॉ आया था। सो इट इज कॉल्ड सेड दैट द राजा राम मोहन रॉय लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन reassigns means new awakening the with regards to analyze the social, religious and the political reform. So इसलिए स्टूडेंट्स हमारे कहा जाता है कि जो सबसे पहले जो रिफॉर्मर्स थे, जो सती प्रथा और सब निकालने के लिए, वो कौन थे, हमारे जो न्यू अवेकिंग मीन्स एक नई जागरूकता लाने के लिए इन कंट्री के अंदर, वो कौन थे, राजा राम मोहन रॉय थे। The Emperor of the Delhi sent the Raja Ram Mohan Roy to England in the year 1830 CE. अब जो हमारे राजा थे दिल्ली के, उनने क्या करा, राजा राम मोहन रॉय को कहाँ पे भेजा, इंग्लैंड में भेजा, वो भी कौन से साल के अंदर, 1830 CE के अंदर भेजा, वो भी इन रिगार्ड टू द केस ऑफ राइट टू पॉवर्टी।
और वो भी कौन से केस के लिए उनको भेजा गया था, राइट टू पॉवर्टी केस में उनको इंग्लैंड भेजा गया था 1830 के अंदर। द राजा राम मोहन रॉय डाइड इन द ब्रिस्टॉल इन द ईयर 1833 विथ सी ब्रूमो समाज प्लेड द वर्चुअल रोल इन रिफॉर्मिंग द कंट्रीब्यूटिंग हिंदू समाज सोसाइटी। अब जो राजा राम मोहन रॉय है उनकी बेटा डेथ कब हुई थी, 1833 के अंदर डेथ हुई थी। और वो भी कहाँ पे डेथ हुई थी, ब्रिस्टॉल के अंदर डेथ हुई थी। ओके, अब जो यहाँ का जो ब्रह्मो समाज था उनने भी एक वर्चुअल प्ले रिफॉर्म करा गया था कंटेम्प्रेरी। साथ ही साथ हिंदू समाज था उनने भी इन दोनों के साथ मिलके बहुत काम किया था। द ब्रह्मो समाज ट्राई टू एप्लॉइज द रिगार्ड्स विद एंड द सुपरस्टिशन रिलीजियस बिलीफ प्रिवेलेंट दैट। अब जैसे जो ब्रह्मो समाज ने क्या कर दिया, जो सुपरस्टिशंस है उसको भी हटाने के साथ उनको, और जो हम लोग जो बिलीव कर सके अच्छी चीज़ों में कि नहीं ऐसा कुछ होता है नहीं, जैसे आप बोलते हैं ना तांत्रिक बाबा लोग कोई आते बोले कि ये किसी पे नींबू ये घुमाओ तो ऐसा हो जाता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है स्टूडेंट्स, एक भ्रम होता है। ऐसा कुछ होता नहीं है कि अगर तुम गाय को ये खिलाओगे तो ये हो जाएगा। ये सारी आज के टाइम पे, पहले के लोग बहुत मानते थे, आज के टाइम के ये सब कुछ लोग मानते हैं नहीं। हमें पता है स्टूडेंट्स आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतना ही मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा जो फर्स्ट रिफॉर्मर्स थे जो राजा राम मोहन रॉय, उसके बारे में था। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देख लेते हैं, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती वॉज बॉर्न इन द ब्राह्मण फैमिली इन द तनकरा विलेज नियर द मोरबी इन सौराष्ट्र। अब सो स्टूडेंट्स, द दयानंद सरस्वती वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे, ब्राह्मण फैमिली में भी बॉर्न हुए थे। और साथ ही साथ एक कौन से विलेज में, जो इनका तनकरा विलेज था वो वहाँ पे मोरबी के अंदर, सौराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर पैदा हुए थे। इन हिज ईयरली चाइल्डहुड ही रियलाइज्ड दैट द आइडल वर्शिप एंड द रिलीजियस रिचुअल्स वर वर्थलेस। अब उसको जो उसने उसके हिसाब से क्या था, उसके जो चाइल्डहुड का वो क्या सोचते थे कि जो आइडल जो वर्शिप हम करते हैं और जो जो रिलीजियस रिचुअल्स में हम जो भगवान को सब करते हैं ये क्या वर्थलेस है, उसके लिए सारा जो ये चीज़ें उसको कुछ मायने रखती थी नहीं। ही रीअनाउंस्ड हिज फैमिली एंड द वर्ल्ड इन द सर्च ऑफ ट्रूथ। और वो क्या करना चाहता था, वो रीअनाउंस करना चाहता था कि ये सारी चीज़ें के सच्चाई वाली होती है नहीं, और उसको सबके सामने वो ट्रूथ लाने चाहता था वर्ल्ड के अंदर। ही ट्रेवल अक्रॉस इंडिया फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स एंड ऑल्सो स्टडी द योगा। और वो उसने क्या करा, इंडिया के अंदर पूरा ट्रेवल किया, कितने साल तक, 15 साल तक। और साथ ही साथ उसने स्टडी किसके ऊपर, योगा के ऊपर उसने स्टडी करी। ही बिकम अ सन्यासी, और लास्ट में वो क्या बन गया, सन्यासी। सन्यासी मीन्स और एथलेटिक एंड द रिक्लूस एंड स्टडी द फिजियोलॉजी ऑफ द हिंदुइज्म ऑफ द स्वामी विरजानंद दनिश्रा इन मथुरा। उसने मथुरा के अंदर एक तो सन्यासी बन गया और वहाँ पे मथुरा के अंदर वो योगा की वो सारी स्टडीज करी उसने 15 साल तक स्टूडेंट्स योगा की, और साथ ही साथ उसका सन्यासी बन गया मथुरा के अंदर। और यहाँ पे आपको बताया गया एसेटिक एंड द रिक्लूस। अब एसेटिक मतलब के बेटा ऐसी लाइफ जो सन्यासी लोग जो सिंपल लाइफ रहते, एकदम सिंपल कपड़े में, बस पूरी दुनिया की मोह माया छोड़ के, और जो दूसरे लोगों से अलग ही रहते हैं, मीन्स दूसरे लोगों को जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनको अवॉइड करके अपना सन्यास बन के अलग से जंगल में या कहीं भी वो रहते हैं, या कोई मंदिर के अंदर रहता है, कोई जंगल में रहता है, उस तरीके से वो अपना सन्यासीपन कंप्लीट करते हैं। द स्वामी दयानंद सरस्वती मेड एन अटेम्प्ट टू अचीव अ नेशनल यूनिटी बाय द एडवोकेटिंग अ क्लासलेस एंड द कास्टलेस सोसाइटी। अब जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनने क्या बहुत सारे अटेम्प्ट करे थे अचीविंग अ नेशनल यूनिटी, जो उनके पूरी नेशनल यूनिटी थी उसके अंदर, कि किस चीज़ को एडवोकेटिंग के जो कास्टलेस होता है, क्लासलेस हम जो क्लास करते हैं कि हमारा क्लास ऊपर या नीचे क्लास, उस तरह का जो क्लासलेस लेवल होता है उसको दूर करने के लिए, और जो कास्टलेस लेवल मीन्स कि ये तो छोटी जाति का इसके साथ नहीं बैठना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो कास्टलेस हटाने के लिए उसने बहुत सारी ट्राई करी थी, वो भी नेशनल यूनिटी के साथ। ओके, he acquired a deep insights into the Indian culture and the religious through the Vedas। और उसने क्या करा था, साथ ही साथ जो उसके जो इंडियन कल्चर और रिलीजियस होता था वो भी वेदास के साथ मिलके उसने एक्वायर्ड करे, वहाँ पे वो सारी चीज़ें लाई सफल करा गया। ही प्रीच टू द पीपल्स टू गो बैक टू द वेदास। और उसने सारे लोगों को प्रीच करा, मीन्स उनको समझाया, प्रीच करा, जोड़े हाथ जोड़ के भी बोलता था कि यहाँ गो बैक टू द वेदास, कि आप वेदास में वापस जाओ।
ही रोट अ बुक एंटायर सत्यरथ प्रकाशन, और उसने क्या करा, बुक भी लिखी, और क्या क्या नाम था बुक का, सत्यरथ प्रकाशन. ही मेड पीपल अवेयर दैट अ वेदास देर इज अ नो मेंशन अबाउट द एविल कस्टम सच एज द idol worship, rituals and the child marriage and the सती प्रथा, अनटचेबिलिटी एक्सेट्रा. अब उसने समझाया कि सारे पीपल्स को अवेयर करा के वेदास के अंदर ऐसा कोई मेंशन कहीं भी करा गया नहीं है ऐसा एविल कस्टम्स के लिए जो तुम आजकल जो ये ट्राई करते हो, जैसे कि सती प्रथा हो गया, अनटचेबिलिटी हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, रिचुअल्स हो गया, ये सारी चीज़ें कहीं पे भी पहले में भी वेदास के अंदर भी ऐसी चीज़ लिखी गई है नहीं. ही एडवोकेट द मोनोथिज्म्स, देयर इज ओनली वन गॉड, और वो एक ही चीज लोगों को समझाता गया कि सबके लिए क्या है, एक ही गॉड है, सबके लिए कुछ अलग अलग गॉड है नहीं, कि सबका मालिक एक. इस तरीके से वो समझाता था. कि ही प्रीच इन हिंदी एंड एज द रिजल्ट ही थॉट्स रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री, और वो सारी चीज़ें क्या करता था, हिंदी के अंदर ही समझाता था. वो उसको ऐसा लगता था कि अगर मैं हिंदी में समझाऊंगा तो मोस्टली ज़्यादातर सारे लोग, बहुत ही कंट्री के अलग अलग लोग भी समझ पाएंगे. द दयानंद सरस्वती एस्टेब्लिश द आर्य समाज, और दयानंद सरस्वती ने क्या करा था, आर्य समाज ने एस्टेब्लिश करा था. वो भी कब, 1875 CE के अंदर. द ब्रांचेस ऑफ विच वर एस्टेब्लिश्ड इन लाहौर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात, और इनकी जो ब्रांचेस थी वो कहाँ कहाँ पे थी, लाहौर में थी, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और गुजरात के अंदर थी आर्य समाज की. द कंसेक्यूटिवली द सोशल चेंज occurred rapidly and the Arya Samaj started a movement to reconvert those people into Hinduism who changed their religion out of the force or a choice and were willing to return their original faith. अब इसमें ने क्या करा था, आर्य समाज किसके लिए बना था, आर्य समाज उसने बनाया था कि जो लोगों को पहले मजबूर करा गया था कि तुम अपना रिलीजियस चेंज करो चेंज करो चेंज करो, तो आर्य समाज इसलिए था कि वापस वो लोगों को रिकन्वर्ट कर सके. कि मीन्स अगर कोई हिंदू था उसको अगर क्रिश्चियन के अंदर ले गए थे कन्वर्ट करके जबरदस्ती, तो उन लोगों को वापस उनको एक आर्य समाज बनाया था, उनको चांस मिलता था कि तुम वापस से अपने समाज के अंदर आ सकते हो, अगर आप हिंदू हो तो वापस से अपने हिंदूइज्म में आ सकते हो. इस तरीके उनको फेथ मिलता था, और विलिंग एक मीन्स पावर मिलती थी कि तुम रिटर्न आ सकते हो, क्योंकि उनके पास पूरा आर्य समाज, उनने एक जो बोलते हैं ना अपने आर्य समाज, एक उन्हें ऐसी कमेटी बना दी थी कि जिसके अंदर लोगों का उनको हेल्प भी मिलती थी बहुत सारी. आफ्टर द डेथ ऑफ द स्वामी दयानंद सरस्वती, द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस वर कंटिन्यूड बाय द लीडर्स लाइक द लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त एंड द लाला लजपत राय. अब जब स्वामी दयानंद सरस्वती की डेथ हो गई उसके बाद क्या हुआ, जो स्टूडेंट्स के उनके जो लीडर्स थे उनके थ्रू इनका सारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था वो सब चलता रहा. जो भी उनका ऑर्गेनाइजेशंस थे सारे उसी तरीके से जो पहले जिस तरीके से चलते थे उनके लीडर्स उस तरीके से चलाते रहे. और उनके लीडर्स कौन थे, लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, और तीसरे कौन थे, लाला लजपत राय. इन द ईयर 1902 CE द कांगड़ी गुरुकुल वॉज एस्टेब्लिश नियर द हरिद्वार बाय द स्वामी श्रद्धानंद. अब स्टूडेंट्स, अब 1902 के अंदर क्या हुआ, उनने एक गुरुकुल बनाया. गुरुकुल का नाम क्या था, कांगड़ी गुरुकुल, और वो कहाँ पे बनाया गया था, हरिद्वार के अंदर बनाया गया था. वो भी किसके थ्रू, स्वामी श्रद्धानंद के थ्रू बनाया गया था. ओके. इन द आर्य कन्या महाविद्यालय वो स्टार्ट इन द वडोदरा, और ये जो महाविद्यालय उन्हें आर्य कन्या की जो आर्य कन्या की उन्हें महाविद्यालय बनाई थी वो भी वडोदरा के अंदर. वडोदरा गुजरात आपने देखा ही होगा स्टूडेंट्स, वहाँ पे उन्हें जो आर्य कन्या महाविद्यालय बनाया गया था. वेयर द एजुकेशन फोर्स ऑन इंक्लूडिंग द डिसिप्लिन्स, और वहाँ पे उनको एक ऐसा एजुकेशन दिया जाता था डिसिप्लिन्स पे, डिग्निटी ऑफ अ लेबल पे, टॉलरेंस पे, पेशेंस पे और मोरल वैल्यूज उनको इस सारे विद्यालय में, जो महाविद्यालय थे वहाँ पे उन्हें सारी चीज़ें सिखाई जाती थी. ये जो आर्य कन्या महाविद्यालय बनाया था उसके अंदर. ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारा टॉपिक था दयानंद सरस्वती का था. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो किस पे है, रामकृष्ण परमहंस पे है. ओके, द रामकृष्ण परमहंस वाज द टॉर्च बेयर ऑफ द इंडियन कल्चर. अब जो हमारे रामकृष्ण परमहंस थे वो क्या थे, हमारे टॉर्च बेयर थे. टॉर्च बेयर मीन्स ऐसा पर्सन जो लोग इंस्पायर करता हो. जैसे लोग कोई
आजकल मोटिवेशनल स्पीच बोलते, तो उस टाइम के जो मोटिवेशनल स्पीच जो स्पीकर थे वो कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे, जो लोगों को लीड करते थे, इंस्पायर करते थे। जैसे आपको स्टूडेंट्स अभी कौन इंस्पायर करता होगा? जैसे आपके मदर फादर है, आपके दादा दादी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते होंगे। जैसे आपके कोई बार कई टीचर्स होते हैं, आपको अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं पढ़ाने के लिए कि बेटा आप ये करो तो आपको इस तरीके से होगा, आप सफल होंगे। अब कोई भी ऐसा इंस्पायरेबल कोई भी आपकी लाइफ में बेटा एक ना एक आधा पर्सन कोई ना कोई तो होता ही है हर एक की लाइफ में। वैसे ही पहले के टाइम पे सबके इंस्पायरेबल कौन था? रामकृष्ण परमहंस थे। He was also a reformer and the saint who has sought the truth to all the religious। अब ये भी क्या थे? एक रिफॉर्मर थे, जो ऐसे रिफॉर्मर जो सती और इन सब के अलग उनके सती और ये सारी चीज़ जो है एविल कस्टम्स है, उन्हें सारी चीज़ें सती प्रथा और इन सबको निकाल देना चाहिए, वो भी एकदम। और उनके जो ट्रूथ जो उनका रिलीजियस था, उनके ट्रूथ में हमेशा खड़े रहते थे। ही वॉज बॉर्न इन द कर्मापुक विलेज ऑफ द हुगली डिस्ट्रिक्ट इन द बंगाल। और वो कहाँ पे बॉर्न हुआ था? उनका कर्मपुक जो विलेज था हुगली डिस्ट्रिक्ट का, वो भी बंगाल के अंदर ही पैदा हुए थे। ही टुक इंटरेस्ट इन द रिलीजियस एक्टिविटीज फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। और उनकी जो इंटरेस्ट था उनका इंटरेस्ट किस में था? रिलीजियस एक्टिविटी में था, चाइल्डहुड में से। पहले जब बचपन में से उनका रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर ही उनका इंटरेस्ट था। He became a priest in the Kali temple of the दक्षिणेश्वर नियर द कोलकाता। अब वो क्या बन गए? वहाँ पे वो प्रीस्ट बन गए। काली टेम्पल जो वहाँ पे था, काली टेम्पल कहाँ पे था? ऑफ दक्षिणेश्वर का था कोलकाता में, जो कोलकाता के पास था, वहाँ पे वो प्रीस्ट बन गए। प्रीस्ट मीन्स कि जो वहाँ का जो टेम्पल होता है, जो काली मंदिर का टेम्पल, वो वहाँ के स्वामी जी बोलते हैं, जो हम महाराज जी बोलते हैं, जो आरती करते हैं, जो पुजारी जी बोलते हैं, वो उस तरीके के वहाँ पे रामकृष्ण परमहंस पुजारी जी बन गए। मैनी पीपल वर अटैच टूवर्ड्स हिम ड्यू टू द प्रीचिंग और द प्योरिटी ऑफ द कैरेक्टर एंड द डीप नॉलेज। और बहुत से लोग थे उनसे बहुत ही कनेक्ट हो गए थे। क्यों कनेक्ट हो गए थे? क्योंकि जो उनकी प्रीचिंग ऑफ प्योरिटी थी, मीन्स ऑफ कैरेक्टर, मीन्स उनका जो कैरेक्टर था वो बहुत ही अच्छा था। ट्रूथ बोलते थे, सच्चेवादी थे, और लोगों को अच्छे से इंस्पायर भी करते थे। और उनके पास नॉलेज भी बहुत अच्छा था, डीप नॉलेज। एंड ही ट्राई टू अटेन अ गॉड इन अ वेरियस फॉर्म्स। और वो जो अलग अलग गॉड्स थे उसको अटेन करते थे। उनको लगता था लोगों को कि कोई भी गॉड हो, बट वो सबको एक जैसा ही रखते थे। मैनी रिलीजियस रिफॉर्म्स लाइक द केशव चंद्र सेन, द दयानंद सरस्वती एंड द अदर केम इनटू द कॉन्टेक्ट। अब बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स थे उनके कॉन्टेक्ट में आए थे, जैसे कि केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती एंड अदर केम इनटू हिज कॉन्टेक्ट। इनके सब कॉन्टेक्ट में आए और उन्हें भी बहुत अच्छे लगते थे ये, और ये बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग रिफॉर्मर्स थे। Those influenced by the Western cultures redeveloped their faith in the culture and the religious of the India because of the preaching of रामकृष्ण परमहंस। और वो क्या करते थे? वो इन्फ्लुएंस जो वेस्टर्न कल्चर था उससे इन्फ्लुएंस होते थे नहीं, उन्हें तो बस अपना ही इन डेवलप मीन्स जो अपना कल्चर था, इंडियन कल्चर, उसे डेवलप करना था। उन्हें वेस्टर्न कल्चर्स में कोई पसंद था नहीं। उन्हें अपना ही कल्चर आगे लाना था, जो अपना रिलीजियस है हमारे इंडिया का, जो हमारे इंडिया का कल्चर है, उसे ही वो ऊपर प्रीच करते थे। प्रीचिंग ऑफ रामकृष्ण परमहंस। और वो बहुत ही कोई भी इंस्पायरेबल मूवमेंट होता था उनके लिए, सब लोगों के साथ वो मिलते थे और सब लोगों को भी उनमें श्रद्धा थी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे थर्ड रिफॉर्मर्स थे। आज हम इतना ही करते हैं, बाकी के जो टॉपिक्स हैं हम वो हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।